नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूँगा BIS हॉलमार्क के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो भी ज्वेलर्स होते हैं, जिनका भी ज्वेलरी का काम होता है, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे वो सिल्वर का हो, तो उनको एक BIS रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम शॉर्ट में या उनके जो BIS के अंदर कैटेगरी बहुत सारी आती है, तो हम इसको हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितने भी ज्वेलर्स के बिजनेसमैन हैं, उनको ये लाइसेंस प्रोवाइड कराती है कि हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन ये जितने भी ज्वेलर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं ज्वेलरी की, गोल्ड हो या सिल्वर हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, डायमंड्स हो, इन सब के लिए BIS रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग का काम अगर आप कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, तो और आप एक्सपोर्ट सेल करते हैं, आउट ऑफ इंडिया सेल करते हैं, तो आपको एक एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बनवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप आउट ऑफ इंडिया माल नहीं सेल कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और आपके लिए लाइसेंस कौन कौन से ज़रूरी हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन आपका ज्वेलर का काम है, तो हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन BIS रजिस्ट्रेशन आपको बहुत ज़रूरी चाहिए। उसके बिना अगर आपका एक तरीके से दुकान की रेपुटेशन भी बढ़ जाती है, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो भी देखते हैं कि हाँ भाई, हमारी दुकान में हमारे जो लाइजनिंग का काम जितना भी है कंप्लीट है, पूरे हमारे बिजनेस के कंप्लाइंस कंप्लीट हैं और गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हैं सारे के सारे लाइसेंस। तो एक दुकान की रेपुटेशन भी कह सकते हैं अच्छी बनती है उससे। क्लाइंट का इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, क्लाइंट उसको आते हैं, देखते हैं फिर कि दुकान सही है और इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो सही होगा, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मैं बेसिकली इस वीडियो के अंदर प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करूँगा। जो प्रोप्राइटरशिप हमारे भाई बंधु होते हैं, जो स्टार्टअप काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, और उनके लिए मैं रजिस्ट्रेशन बताऊंगा। बाकी पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा डिफरेंट होगा दोस्तों, सबसे पहले जो भी प्रोप्राइटर है, जो भी उस बिज़नेस का मालिक है, उसका एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, उसका एक आधार कार्ड होना चाहिए और उसका एक पैन कार्ड होना चाहिए। ये तो 3 बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं। अच्छा, उसके बाद एक रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका बिजनेस रेंट पे है, अगर आपके प्लेस रेंट पे है, बिजनेस प्लेस, तो रेंट एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और साथ में एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे NOC बनता है, आपको NOC भी चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ में ही जो ओनरशिप है, वहाँ की ओनर होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको चाहिए होगा। ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट है, ये तो आपको चाहिए। बाकी कुछ अदर्स 1-2 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, जब आप ये हमारे द्वारा भी फाइल करवा सकते हैं। आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा, हमारी टीम को कॉल करिए और इसके बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, आप हमारी टीम से बात करके उसका कॉस्ट, उसकी फ़ीस भी पता कर सकते हैं, टाइम फ्रेम पता कर सकते हैं। वैसे ये वीकली में 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाता है, अगर कोई सर्वर पे कोई टेक्निकल इशू ना हो तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया आपको BIS के बारे में जो डॉक्यूमेंट है ये, बाकी यही डॉक्यूमेंट कॉमन है, सारे लाइसेंस में आपके लगेंगे, एक आधा एक्स्ट्रा हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने बताया BIS, जिसको हम हॉलमार्क कहते हैं ज्वेलरी के अंदर। बाकी BIS और कई चीज़ों के लिए अप्रूव होता है, लेकिन इस BIS की ही कैटेगरी है हॉलमार्क, जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो जितने भी ज्वेलर भाई बंधु हैं हमारे, जिसका भी ज्वेलरी का काम है, ये लाइसेंस अपना वो ज़रूर बनवाएं। चाहे हमारे थ्रू बनवाएं, आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे, या आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू भी बात कर सकते हैं, चाहे आपका कोई CA CS या अदर कंसल्टेंट, अकाउंटेंट वगैरह होते हैं। तो दोस्तों, और ये पहला लाइसेंस मैंने आपको बताया। दूसरा, आपको MSME लाइसेंस चाहिए होगा। MSME, जैसे आपको पता है, गवर्नमेंट आजकल MSME स्टार्टअप को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, लोन प्रोवाइड करवा रही है बिजनेस के लिए। तो आपको एक MSME लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी दोस्तों। आपको एक MCD, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, मैं अभी दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ, बाकी आपके स्टेट वाइज कैटेगरी अलग होगा। तो आपको एक ट्रेडिंग लाइसेंस लेना होगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, MCD का। एक आपको GST लेना पड़ेगा। GST के बिना आप आउट ऑफ दिल्ली से बाहर अगर सेल करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, या ऑनलाइन अगर शॉप करते हैं तो आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये भी आपको रिक्वायरमेंट है। एक आपको ISO
9001 आपको लेना पड़ेगा, जिसको हम शॉर्ट में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि हमारा जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसकी क्वालिटी मेंटेन हम लोग कैसे करते हैं, तो उसका ISO एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और एक अगर अपने बिजनेस का नाम आपको सपोर्ट, अगर आपको यूनिक रखना है नाम, और आपका नाम कोई कॉपी ना करे, आपका एक लोगो होना चाहिए बिजनेस का, जैसे टाटा, रिलायंस के लोगो होते हैं। अगर आपको बिजनेस का लोगो या ब्रांड नेम अगर आपको रजिस्टर्ड करवाना है तो उसके लिए आपको एक ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ये आपको लेने पड़ेंगे, अप्लाई करवाने पड़ेंगे। ये जितने भी मैंने रजिस्ट्रेशन आपको बताए हैं, जितने भी लाइसेंस मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे द्वारा आप अप्लाई करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, थंबनेल पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, हमारी टीम का नंबर है वो। आप हमारी टीम से बात करिए, हमारी टीम से आप अपना डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके बारे में कंफर्म करिए, क्वेरी कीजिए कि क्या प्राइस है, क्या है। हम आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट टाइम में, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में, शॉर्ट टाइम में वो आपको लाइसेंस हम प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन जो चीज़ मैंडेटरी है, जो चीज़ लीगली चाहिए वो चाहिए हमारे को, उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट कंप्लीट चाहिए हमारे को, तो आपको हम लाइसेंस प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिस भाई बंधु ने, हो सकता है आप लोग सोच रहे हो बिज़नेस करने के लिए ज्वेलरी का, काफ़ी अच्छा मार्जिन है इसके अंदर, बस थोड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। क्या असली है, क्या नकली है, इसका आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर हो गया ये, और डायमंड्स हो गया, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट पर्पज़ से। तो जो भी भाई बंधु अगर इसका काम करना चाहते हैं या जिनको नॉलेज है या सोच रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, और वो लाइसेंस के लिए जितने भी उनके लाइसेंस है प्रॉपर्ली कंप्लीट कंप्लाइंस उनके होने चाहिए। इन फ्यूचर में कोई कस्टमर या कोई जानने वाला कोई कंप्लेन ना कर दे किसी डिपार्टमेंट में, तो उनकी दुकान सील भी हो सकती है अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, या ओल्ड नकली गोल्ड बेच रहे होंगे। वो नकली गोल्ड हो सकता है, नकली डायमंड कोई अगर रख दे तो शॉप पे फंसाने के लिए जो मर्जी कह सकते हैं। आजकल आपको पता है, किसी को कोई बंदा अगर 2 रोटी खाता है तो उससे देखा नहीं जाता है, ये पर्सनल मतलब लोग कहते हैं ऐसा। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस के हैं वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो में। और अगर आपको या किसी रिलेटिव कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस लाइसेंस, अगर आप किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं, उसके लिए लाइसेंस के बारे में आप हमारी टीम से बात करके कंफर्म कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बात करके कंफर्म बताएगी क्या प्राइस लगेगा, क्या चार्जेस लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट, और आपके बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस एप्लीकेबल है। धन्यवाद दोस्तों।